भगवान तो इस बात को सोच के खुश हो रहे थे, जानते हो कौन सी बात को, कि इससे मेरे देवताओं को अमृत मिल जाएगा। जैसे पापा जी रात दिन मेहनत करते हैं, कई बार रोटी भी नहीं खाते हैं, भूखे भूखे लगे रहते, काहे के लिए? बोले अपने बच्चों के लिए धन कमा लें, जिससे बच्चे सुखी हो जाए। अच्छा, इस बात को बच्चे समझते हैं? जवाब दो। बच्चे क्या कहते? एहसान किया है क्या? हर माँ बाप करते, तुमने कौन सा तीर मार दिया? तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो माँ बाप की सेवा करते हैं, जिम्मेदारी नहीं है। कुछ माँ बाप तो ऐसे भी होते हैं जो बाहर आने भी नहीं देते, पेट में ही मार डालते हैं। होते कि नहीं? बताओ साहब, बताओ, हम झूठ बोल रहे हो तो? तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे थे, तुम्हें आने दिया? तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे, तुम्हें पढ़ाने दिया, पढ़ाया? तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे थे, तुम्हें काबिल बनाया? तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किए जो बैंक में अकाउंट में इकट्ठा कर सकते थे, तुम्हारे ऊपर स्पेंड किया, ऊपर से नालायकपना दिखाकर कहते हो तुमने एहसान नहीं किया। वो संतान को पाकर माँ बाप कैसे हैप्पी हो सकते हैं जो अपने माँ बाप के विरुद्ध आचरण करते हो? बच्चे वही प्रसन्न रह सकते हैं जो अपने माँ बाप के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए जीवन में आगे कार्य करें। वैसे तो कई लोग ऐसे सुनते ही नहीं है, पर सुनते हो तो बोल देते हैं। आजकल एक और समस्या चल रही है व्यवस्था में, अभी हमें किसी ने बताया तो हम बोल रहे हैं, हमारी मन की बात नहीं है ये। बोले कि नहीं? बोले, बोलना भी चाहिए। जो जिस घर की बहुएं जॉब करती हैं, महत्वपूर्ण बात है ये, बहुओं के लिए स्पेशल, जिस घर की बहुएं जॉब करती हैं, वैसे तो शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देते, पर आज का समाज थोड़ा, क्योंकि आगे जरूरत भी है, महंगाई भी है, व्यवस्थाएं भी है, शुक्रिया उन माता बहनों का जो भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए आगे बढ़ रही हैं, उनका साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन एक बात है, जॉब के चक्कर में अगर बड़े वृद्ध आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग दुखी हों तो फिर क्या करें? वहां पर आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आप अर्निंग भी कर सकें, और जॉब का मतलब ये कतई नहीं है कि घर की रसोई तुम नहीं देखोगी। स्वीट बहू वही हो सकती है घर की जो बहू जॉब में जितना काम करती हो हमें नहीं पता, वो अपने हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन घर की रसोई कम से कम आप संभालो। क्यों? आप जब घर की रसोई संभालते हैं तो आपके देवता भी प्रसन्न होते हैं, आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, आपके सास ससुर प्रसन्न होते हैं, आपके दई देवता प्रसन्न होते हैं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं आपके घर पे किसी बुरी दृष्टि का प्रभाव न हो। हमारा और कोई स्वार्थ नहीं, हमारी कोई बहू नहीं आ गई जो हम उसे सुधार रहे हो। हाँ, कोई सोच रहा महाराज जी तो अपने घर की बहू तो नहीं सुधार रहे। हमारे घर में अभी बालक है तो गए नेक बड़े, अब देखेंगे उनका भी। अब एक दो बच्चे तो हो गए जिनकी शादी की जा सकती है अभी, पर हम सोच रहे हैं और थोड़ा फ्रीडम रख लो। तो अभी हैं वो अपनी मर्जी में चल रहे हैं, भजन करते हैं, ठीक है, भगवान की कृपा। तो उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि अगर बहू घर की रसोई, क्योंकि रसोई आपका पूरा 90% है घर का, बाकी का जितना है वो 10% में खत्म। आपकी रसोई 90% है, और रसोई का पूरा शुद्धिकरण आपको रखना ही चाहिए। बिना चप्पल जूते तो रसोई में जाना ही नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मैं ठंड, मैं कह रहा हूं हिमालय भी आके बरस जाए वहां तो भी चप्पल नहीं जानी चाहिए, इतना शुद्धिकरण। अब उसके लिए आप और व्यवस्था कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप वहां गर्म कुछ वस्त्र बिछा सकते हो, और जो शुद्ध हो, जो चाहे आप कर लो। चप्पल जूते रसोई में नहीं जाएंगे, और रसोई आप ही के हाथ में रहनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कैप्टन कमान अपने हाथ में रखता है, घर का कैप्टन हमारी सुलक्षणा बहुएं होती हैं जो रसोई को अपने हाथ में रखती है ना, ये मेरा काम है। और उस घर के लोग कभी बदचलन नहीं हो सकते।
जिस रसोई में शुद्धिकरण होगा वो लोग कभी नशेबाज नहीं होंगे, वो लोग कभी मांसाहारी नहीं होंगे, वो लोग कभी व्यभिचारी नहीं होंगे। जिन घर की रसोइयां माता बहन पूरी शुद्धता के साथ में रखते, आई प्रॉमिस यू। ये सिर्फ आपके घर के कल्याण के लिए मैं बोल रहा हूं। रसोई को अशुद्ध मत होने दो, आहार को अशुद्ध मत होने दो। क्यों? ये आपका 90% है। पैसे से लाखों करोड़ों गुना कीमती है आपका घर का भोजन। पैसा जीवन नहीं देगा, अन्न जीवन देगा, भोजन जीवन देगा आपको। इसलिए जो कुछ करना हो उल्टा सीधा वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, घर के बाहर करो। घर में एकदम शुद्धता, पवित्रता, घर एकदम स्वर्ग बना रहे, जिससे आने वाले नस्ल को आपको शिकायत न करनी पड़े हमारी बात नहीं मानते। आहार शुद्ध करेंगे तो बेटे आपकी बात मानेंगे, बहुएं आपकी बात मानेंगी, बच्चे आपकी बात मानेंगे। अगर आहार शुद्ध होगा तो। आहार दूषित हो गया तो आएंगे तो सही, मानेंगे कोई नहीं। एक बात और